देख रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त सियासी महाज सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। इस वक्त तीन महाज जो हैं वो सामने हैं, एक मजहबी, दूसरा सियासी और तीसरा अस्करी महाज भी खुल चुका है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी रिजवान गिलज़ई मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सियासी महाज की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को नामजद किया गया है। इमरान खान डट चुके हैं और वफाक ये नहीं चाहता, हुकूमत ये नहीं चाहती कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बन सके। दूसरा महाज मजहबी है, तहरीक लब्बैक के हवाले से आज उनका बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए शुरू हो चुका है। और तीसरा अस्करी महाज जिसे हम कह रहे हैं वो DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान सबसे पहले तो हम बात करेंगे सियासी महाज की। इस वक्त सियासी महाज जो है वो अस्करी महाज और मजहबी महाज के साथ बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो ये ट्रांजिशन जो है वो स्मूथली हो जाएगी या फिर रुकावटें खड़ी की जाएंगी? देखें शाकिर भाई, असल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये जो टाइम है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑल ऑफ अ सडन अली अमीन गंडापुर, ये तो तय था, सबको पता था कि अली अमीन गंडापुर ज़्यादा अरसा नहीं रहेंगे, लेकिन इतना जल्दी इमरान खान फैसला कर लेंगे ये एक बड़ा सरप्राइज़ था। इस सरप्राइज़ ने जहाँ पे PTI को तो सरप्राइज़ किया ही, लेकिन जो मौजूदा रजीम है उसको बहुत सरप्राइज़ किया, क्योंकि इस मूव के लिए वो तैयार नहीं थे। बिल्कुल, उनके पास अल्टरनेट प्लान नहीं था। एक ये भी हकीकत थी कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर को इसलिए भी मौका दे रहे थे कि उनके पास भी मुतबादल कोई ऐसा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जानी, PTI के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा मुश्किल हो जाना था इस सिस्टम के अंदर सर्वाइव करना। ठीक, तो वो भी इंतजार कर रहे थे इस वक्त का कि अब इसको हटाया जाए और अपना आखिरी कार्ड खेला जाए, क्योंकि ये आखिरी कार्ड इसलिए है कि सुहेल आफरीदी का नाम आते ही ऐसा भौंचाल आया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद, और वो कह भी रहे हैं हुकूमत के लोग कि उनको दहशतगर्दों के साथ उनका ताल्लुक है और किसी सूरत भी सुहेल आफरीदी तो नहीं आ सकते। ये मामला उसको जोड़ा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने उनको इसीलिए लेके आए कि वो ऑपरेशन को रोकें। आपका व्लॉग आज सुना मैंने, आप बता रहे थे कि जिस वक्त जिस दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है उसकी मुखालफत में तो सुहेल आफरीदी अमन मार्च करते रहे। ये एक रिकॉर्ड के ऊपर है, बल्कि सुहेल आफरीदी का भी मैं ट्विटर अकाउंट मैंने खोल के देखा तो वो उनकी ट्वीट्स मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब ये आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्द वापस आए, ये इमरान खान के दौर में ये फैसला हुआ था। ठीक, ये चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये जो मीटिंग हुई थी उसमें जब ये फौजी क़यादत की तरफ से कहा गया कि जो लोग हथियार फेंक चुके हैं उनको वापस लेके आना है, तो ये एक पॉलिसी जब पेश की गई तो मुराद सईद वफाकी वजीर थे और उनके साथ कुछ और वज़रा थे। कुछ लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उस वक्त करवाई गई थी, तहरीक तालिबान जिन्होंने खैरबाद कहा था और जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने हथियार फेंके, लेकिन मुराद सईद और इन सब लोगों ने उस मीटिंग के अंदर, सरकारी मीटिंग है उसके मिनट्स मौजूद हैं, उसके अंदर मुखालफत की और फिर ये मामला रुक गया। फिर ये मामला जाके 7 जुलाई को पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें ये फैसला होता है कि TTP के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। किसकी थी उस वक्त? 7 जुलाई को PDM की हुकूमत थी। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। राना सनाउल्लाह का ट्वीट रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये चीज़ तो हो गई कि आप ये कह रहे हैं कि जी अच्छा, सुहेल आफरीदी चूंकि मुराद सईद के बहुत करीबी साथी हैं, तो उस वक्त जो अमन मार्च इन्होंने फिर निकाले, जब ये हुकूमत ने ये फैसला किया तो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेशली मालाकंड एजेंसी के अंदर सफ़ेद झंडों के साथ अमन मार्चेस किए। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और उस अमन मार्च के नतीजे में ये हुआ कि जो लोग आ गए थे वो ज्यादा आगे नहीं आए और फिर कुछ लोग वापस भी चले गए, क्योंकि लोग खड़े हुए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हुए, वो नहीं चाहते वहां पे किसी किस्म के TTP या कोई भी हो। सुहेल आफरीदी का खुद कबायली इलाके से ताल्लुक है और कबायली इलाके में लोगों की जो राय है वो आप देखते हैं, सुनते हैं, उनके जो जिरगे मुनक़िद होते हैं वो इस हवाले से। आज इस पे बाकायदा सवाल भी हुआ DGISPR से। फरजाना अली जो ब्यूरो चीफ आज TV के, उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के यहाँ पे हमने देखा है कि मार्चेस हुए, लोग निकले और वो चाहते हैं कि हम इसके ये ऑपरेशंस रोकें। अब जो सुहेल आफरीदी को जोड़ा जा रहा है कि जी ये शायद तालिबान के हक में है, तो सुहेल आफरीदी के ऑन रिकॉर्ड तालिबान के खिलाफ अन मार्चेस में उनकी तकरीरें मौजूद हैं। पहली चीज़ तो ये है। प्रॉब्लम सर ये है कि अली अमीन गंडापुर को इस सिस्टम के साथ उनका एक था कोलैबोरेशन थी और ये इलेक्शन से पहले से मैनेज थी चीज़ें।
इलेक्शन से पहले से अली अमीन गंडापुर को के इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन ना रहे और वही वज़ीर आला बने और फिर 20 माह उन्होंने इस सिस्टम के साथ चले, इमरान खान की हिदायत को वो नजरअंदाज करते रहे। तो ये सिस्टम इसी तरह चल रहा था। अब वो उसके ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर, उस प्लानिंग के ऊपर इमरान खान ने ये समझ लें कि एटम बम गिरा दिया है सुहेल आफरीदी की सूरत में, कि सुहेल आफरीदी तो वही कहेंगे जो इमरान खान करेंगे। मसलन सुहेल आफरीदी, शाकिर अवान साहब, सुहेल आफरीदी ये नहीं है कि वो खुद से कोई बहुत बड़ा दिमाग है और वो, उनकी जो क्रेडिट है वो ये है कि एक तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस शख्स के 5.5 लाख रुपए के असासे हों, जिसके पास अपना घर ना हो, किराए के घर में वो पेशावर में रहता हो, और जिसका कोई स्कैंडल ना हो, जिसकी कोई फाइल ना हो, तो और जो इमरान खान का जानिसार हो। जमान पार्क में आपने खुद देखा है इमरान खान के ऊपर जब ये वहां मामला था, सुहेल आफरीदी, मीना आफरीदी, शाहिद खटक, शफकत अयाज, यही वो लोग थे। मुराद सईद के करीबी साथियों में इमरान खान के ऊपर अपनी जान निछावर करने वाले, इमरान खान को कहेंगे आप कहीं से कूद जाओ, वो कूद जाएंगे। ये प्रॉब्लम है कि जो इमरान खान कहेंगे वो मानो मानो उस पर अमल दरामद कर लेंगे और ना वो मैनेज नहीं होंगे। अगर कोई मैनेज होने वाला कोई शख्स होता ना तो फिर ये इतना सख्त रद्दअमल ना आता। अब सिचुएशन ये है कि वो मैनेज नहीं होंगे। तो अब जाहिर है एक तरफ तो पीटीआई ने इसमें, मैं खुल के, हमने अली अमीन गंडापुर को जब से नॉमिनेट किया था हमारे ख्याल में वो सही चॉइस नहीं थे, हमने खुल के उनकी मुखालफत की। लेकिन क्रेडिट जो अली अमीन गंडापुर का बनता है वो ये बनता है कि उन्होंने इमरान खान के हुक्म पे सर तस्लीम खाम करके जाके यही खान बैठ गए। देखें, अली अमीन गंडापुर को ये ऑफर्स थी कि आप इस्तीफा ना दें और ये असेंबली हमारे से कहीं नहीं जाती, आपके खिलाफ अगर तहरीक में तमाद भी आएगी, आप इस्तीफा ना दें। दूसरा ऑप्शन ये था कि पीटीआई तुम्हें तमाद कर देती, उन्होंने कहा तुम्हें तमाद भी कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन, और ये इम्कान भी था, अली अमीन गंडापुर ये कुछ मीटिंग्स में जिक्र भी करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये हुकूमत कायम है, यानी मेरी हुकूमत, और एमपीएस हैं 22 हैं जिन्होंने बयान अल्फी दिया हुआ है जो भी। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साथ देते तो वो प्लान अमल दरामद हो सकता था। लेकिन अली अमीन गंडापुर ही इमरान खान के हुक्म पे उन्होंने मान लिया, अपनी सियासत बचाई। सवाल ये बड़ा अहम है। एक तरफ कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर उनके साथ कनेक्ट थे, वेल कनेक्ट थे, उनकी बेस्ट ऑप्शन थे, और आज हमें ये नज़र भी आया जिस तरह वफाक उनकी तारीफ़ें कर रहा है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने ये फैसला क्यों लिया कि वो आसानी के साथ जो है वो रिज़ाइन कर दे? ये थोड़ी सी सर, इसमें उस अगले दिन जब ये फैसला हुआ अली अमीन गंडापुर को रिमूव करने का, ये सडन उनके लिए एटम बम था, और उनके लिए बड़ा वो था और बड़े डिस्टर्ब थे। मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वो मौजूद थे इस्लामाबाद में, और बैरिस्टर गौहर को उन्होंने वहाँ पे बुलाया था। हमारे वहाँ पे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक वो बहुत डिस्टर्ब थे, बड़े गुस्से में थे। कुछ उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू भी बड़ी सख्त की, और बैरिस्टर गौहर ने उनको वहाँ पे समझाया। और फिर पीटीआई के कुछ और लोग हैं, उनके हमदर्द हैं, उन्होंने उनको ये कहा कि आपको ये फैसला मानना पड़ेगा, ये आपकी अपनी ज़ात के लिए, अपने कैरियर के लिए भी यही बेहतर है। अगर आप नहीं मानेंगे, सारे लोग आपकी मुखालफत करेंगे और इवेंचुअली आप परवेज़ खटक और महमूद खान बन जाएंगे। तो ये चीज़ ज़ाहिर है, अगर आपने सियासत करनी है और लंबा सोचना है और खैबर पख्तूनख्वा में सियासत करनी है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के खिलाफ कोई सियासत नहीं हो सकती। ठीक, अभी देखिए ये जो अभी चल रहा है मामला ना, सुहेल आफरीदी को कहा जा रहा है कि नहीं बनने देंगे। पीटीआई के तो लोग वहां पे तगड़े हैं, क्योंकि आज जुनैद अकबर ने कहा है कि कोई पीटीआई के एमपीए जो हमारे खिलाफ जाएगा उसके लिए केपी में जमीन तंग कर देंगे। देखिए पंजाब में और केपी के हालात में फर्क है शाकिर अवान साहब। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में 2024 8 फरवरी के इलेक्शन था, वहाँ पे बहुत कम ऐसा मौका हुआ कि लोगों को वहाँ पे उठाया गया। बहुत कम ऐसा हुआ कि वहाँ पे धांधली हुई। मतलब वहाँ पे आरओज ने भी एक तो पुलिस ने पहले लोगों की चादर दीवारी का तकद्दस पामाल करने से इनकार किया, वहाँ के रवायात हो रहे हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 47 वाला जो मामला था, वहाँ पे भी लोग डट खड़े हुए। कुछ लोगों ने पोलिंग स्टेशन से अपने नतीजे ले लिए और नतीजतन उनको वहाँ पे 2/3 अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का वहाँ पे पीटीआई से जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने 9 मई के बाद जो छोड़ के गए, उनका इलेक्शन के अंदर रिजल्ट्स देख लें तो वो, अगर कोई शख्स थोड़ा सा भी अकल शऊर रखता हो तो वो कभी भी ये फैसला नहीं करेगा खैबर पख्तूनख्वा में कि वो इमरान खान के खिलाफ चला जाए। सारी जमातों का हाल आपके सामने है, वो कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन ये उनका क्रेडिट मैं देता हूँ कि ये उनका क्रेडिट है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से
जो स्टैब्लिशमेंट का प्लान है ना, वो अब उनको देखिए, स्टैब्लिशमेंट का प्लान उसी सूरत कामयाब होता है कि अली अमीन गंडापुर उनका साथ देते। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ खड़े, अब ये एक पैनिक सी सिचुएशन है। पीटीआई के लोग टूट नहीं रहे, मतलब 73 लोग दरकार हैं और अगले रोज 80-82 लोग वहां पे शाही के अंदर मौजूद थे, जो कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हुआ। 8 MPs मुल्क से बाहर हैं, वो भी वापस आ रहे हैं, 7 उनमें से उन्होंने टिकट करवा लिए, वो वापस आ रहे हैं। सो नंबर्स गेम का प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी सूरत फिर क्या हो सकती है? दूसरी सूरत फिर हो सकती है कि आप गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज आईनी तौर पे नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो पिछले कुछ अरसे में आइन कानून कहाँ यहाँ हुआ है, इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए, और इलेक्शन जिस तरह का हुआ, और इलेक्शन कमीशन आपके साथ है। को पिटीशन जा सकती है सोहेल अफरीदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में? देखें, एक तो कल कुछ लोग ये खबरें भी दे रहे थे, सोहेल अफरीदी को पहले इन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ जो दरखास्त है NCCI में, उसको FIR बना के पेश किया कि इनके ऊपर मुकदमा है। वो मुकदमा नहीं था, वो एक नोटिस था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस नोटिस की बुनियाद बना के उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। नहीं हो सकता वो तो। ठीक है, लेकिन वो अभी मुमकिन नहीं है ना। लेकिन जो हमारी गलतफहमियां थी ना पिछले 2-3 सालों में, वो इस रजीम ने गलत साबित की है। उन्होंने कहा ये गलत है, अब कहते थे नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है। सो वो अब कुछ भी करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां पे 2/3 अक्सरियत है, जहां पे ऑलरेडी इस निज़ाम के खिलाफ जो नफरत है, शाकिर अवान साहब पेशावर में आप सिलसिले में मौजूद थे, आपने लोगों से गुफ्तगू की है, तो वहाँ पे ये जब हम वापस आ रहे थे ना पेशावर से, तो हमने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान को भी ये लगता है, उन्होंने भी ये दावा किया हुआ है या प्रेडिक्ट किया हुआ है कि जी पाकिस्तान में भी लोग निकल आएंगे और हालात श्रीलंका और नेपाल जैसे बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में श्रीलंका नेपाल जैसे हालात बने ना बने, खैबर पख्तूनख्वा में अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर हुआ और अगर अली अमीन गंडापुर कंटिन्यू करते, तो वहां पे ये इम्कान था, क्योंकि लोगों का गम और गुस्सा, लोगों का पहले जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते थे, आपके पेशावर लाहौर भी जाते थे, आपने जलसों को आपने मुख्तलिफ कवर किया, पहले उनका मुतालबा था कि इमरान खान को रिहा करो। बिल्कुल। इस दफा पेशावर में उनका पहला मुतालबा था कि हमें चाहिए ड्रोन हमले बंद करो और अली अमीन गंडापुर को हटाओ। दूसरा मुतालबा उनके इमरान खान की रिहाई का था। बिल्कुल। सो पहली चीज उनका प्रायोरिटी अमन है, और इमरान खान ने इसी तनाजुर में ये फैसला किया है, और इसी तनाजुर में अगर इस फैसले को रोकने की कोशिश की जाएगी, तो फिर इमरान खान ने जैसे कल अपने ट्वीट के अंदर इस बड़ा बरमला कहा है कि अगर इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश की गई तो एहतजाज होगा। तो एहतजाज इस्लामाबाद डी चौक पे तो चले, अगर नहीं हो सकता तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर एहतजाज हुआ तो वो एहतजाज फिर कैसा होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो कनेक्ट होगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सोहेल अफरीदी के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ व्लॉग्स भी हमने सुने, सदीक जान ने भी ये बात की कि अटेम्प्ट की गई, उनसे मुलाकात की, उन्हें कहा गया, पैगाम भेजा गया। ये आप भी बाखबर सहाफ़ी हैं, आपके पास इस बारे में क्या इतलात हैं? और फिर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या वो अटेम्प्ट नाकाम होने के बाद का फ़ैसला है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक रूटीन भी, जिस तरह की रिजीम ये है, तो ज़ाहिर है एक अहम ओहदे पे अगर कोई शख्सियत आ रही है, पहले तो कोशिश यही है कि लोगों को मैनेज किया जाए और आने ना दिया जाए। उसके आपको पता है प्लान A-B-C तो फिर अल्टरनेट चल रहे होते हैं। फिर ये भी है कि उसको किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए। बल्कि कुछ इत्तलात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर को भी ये कहा गया कि सोहेल अफरीदी को मैनेज कर लिया जाए, या जो भी आपको पता है तरतीब तो है इस निज़ाम की। अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी एक पैगाम भेजा गया, अली अमीन गंडापुर को कहा गया। अब अली अमीन गंडापुर ने कहा है या नहीं कहा, ये एक इस बारे में कोई कंफर्म। सोहेल अफरीदी के बारे में बात की जाती है, नौजवान हैं, ना तजर्बाकार हैं, बहुत बड़ा सूबा है, दहशतगर्दी की अफरियत है, वहाँ पर अमन के मामलात हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी है, वहाँ पर और बहुत से मसाइल हैं, तो वो इसको जो है वो टैकल नहीं कर सकेंगे। आप कैसे देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सोहेल अफरीदी 36 साल नौजवान है, तो पहली दफ़ा MPA बन के आया है, और 2015 में वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ा है। वो कोई बहुत सीनियर तजर्बाकार सियासतदान तो नहीं है कि जो जितने भी चैलेंजेस आपने बताए हैं इनको वो अकेले टैकल कर सके। लेकिन लोगों ने, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वोट ना सोहेल अफरीदी को दिया था, ना अली अमीन गंडापुर को दिया था, ना किसी और को दिया था। वो तो आपने देखा कि गाजर, मूली, बैंगन जो निशान थे वो यही था कि इमरान खान का निशान है। सो इमरान खान कि वहाँ उसके नज़रिए ने चलना है,
या उसकी पॉलिसी ने चलना है जिसको लोगों ने वोट दिया है। तो इमरान खान की जो पॉलिसी है वो गवर्नेंस के हवाले से उनके जो थे, हालांकि जेल में थे, एक्सेस भी नहीं थी, एक सेकंड ओपिनियन भी नहीं आ रही थी, लेकिन चले मीडिया के जरिए या वैसे जो मामला चल रहे थे कि एक मौके पे इमरान खान ने ये कहा, कुछ अर्सा टीवी जब ऑन था तो सुनो टीवी पे वो देख रहे थे अतर काज़मी साहब को, तो उन्होंने कहा कि अतर काज़मी को मैं सुन रहा था और वो ये कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन के बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं, अगर अतर काज़मी जैसा बंदा ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है मसाइल हैं। सो उनको पता था, वो अली अमीन गंडापुर को कह रहे थे कि ये चीज़ें करो और ये चीज़ें ना करो, वो नहीं मान रहे थे और इसी वजह से मसाइल भी हुए और ये 20 माह की बदतरीन गवर्नेंस रही। लेकिन अगर इमरान खान की जो हदायत हैं उस पर सिर्फ अमल दरामद करना है तो उसके लिए सुहेल आफरीदी से बेहतर ऑप्शन इसलिए कोई नहीं हो सकता कि एक ऐसा नौजवान है जिसके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, जिसने देखें अली अमीन गंडापुर का तो ये भी था ना, उन्होंने MPs को फंड्स भी देने थे, ठीक है, लोगों को खुश भी रखना था, मैनेज भी करना था, ये सारी चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें मैनेज करनी होती है ना वज़ीर आला को। क्या होता है जी, एक तो उसने अपनी जो जहाँ से वो इलेक्ट होकर आता है असम्बली, वहाँ MPs को अपने साथ मिला के रखना है ताकि उसके खिलाफ कोई ऐसी बात ना आए, कोई ऐसा महाज ना बने। दूसरा, उसने वफाकी हुकूमत को मैनेज करना होता है और वफाकी हुकूमत में ज़ाहिर है जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ उनका बड़ा क्लोजली एक होता है, क्योंकि पंजाब का हो या खैबर सिंध का हो, किसी भी हो, वज़ीर आला के कोई ये चीज़ें करनी पड़ती हैं बिल्कुल। फिर और चीज़ें हैं जहाँ पे आपने वफाक के साथ मीटिंग्स करनी है, चीज़ें करनी है, फिर कुछ गवर्नेंस के ऊपर आपने ऐसे सेक्रेटरीज लगाने हैं, ऐसी टीम लगानी है, तो उसके लिए एक तजर्बे की ज़रूरत होती है और उसमें फिर मसाइल भी होते हैं। सेक्रेटरीज मर्जी का लगाना है क्योंकि उसने आपको माल बना के देना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये हमने रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर जब हम गए कि उस वक्त जो CNW का डिपार्टमेंट था उसके अंदर जो फंड जारी होते थे वो 15% कमीशन के ऊपर जारी होते थे और उसमें फिर CNW का सेक्रेटरी भी है, फिर उसमें चीफ सेक्रेटरी भी है, फिर उसमें चीफ मिनिस्टर भी है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए होता है कि अगर आप जो कहा जाता है कि जी जो सीनियर लोग होते हैं जिनको पता होता है इन चीज़ों का, तो वो फिर इन चीज़ों में पड़ भी जाते हैं। सुहेल आफरीदी को ये इन चीज़ों का इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है कि उनको इमरान खान जो कहेंगे उसमें वो रुकावट नहीं डालेंगे। आज